बिल्कुल। और सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और अब मैं एल्यूमिनियम के ऊपर आता हूँ। एल्यूमिनियम में आप देखें तो चमक थोड़ी सी फीकी पड़ गई। अब एल्यूमिनियम एज अ मेटल आप एक बात को समझिए कि एक ऐसा मेटल है जिसको पूरी तरीके से रिसाइकल किया जा सकता है और 100% रिकवरी होती है, कोई लॉस नहीं होता। जितना एल्यूमिनियम रिसाइकल करेंगे दोबारा उतना ही आपको वापस से मिल जाता है। ये इस मेटल की खूबी है, खासियत है। अब इनक्रेड ने इसी के ऊपर एक रिपोर्ट निकाली और बता रहे कि इससे पहले जो एल्यूमिनियम में तेजी आ रही थी तो लोग इस चीज़ को फैक्टर नहीं कर रहे थे कि यार इसकी तो स्क्रैप की जो डिमांड है वो भी आएगी। और मार्केट में कहा जा रहा था कि एल्यूमिनियम की डिमांड बहुत तगड़ी है लेकिन अवेलेबिलिटी कम है। लेकिन इसमें जो सेकेंडरी रिसाइकलिंग वाला एल्यूमिनियम होता है इसको फैक्टर इन नहीं किया गया था। और दूसरी बात यह कि वेस्ट एशिया जब तनाव हुआ था, ईरान ने कतर के ऊपर हमला किया, तब भी हमने देखा था कि एल्यूमिनियम में तेजी आई थी। लेकिन अब वेस्ट एशिया में तो सब कुछ शांत है, कोई दिक्कत हो नहीं रही। तो इस चीज़ को भी लेकर अगर आप देखें तो ये मान रहे हैं कि आगे जाकर एल्यूमिनियम में $800 प्रति टन का फॉल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और जो स्टॉक्स हैं एल्यूमिनियम के, जैसे वेदांता एल्यूमिनियम हो गया, नाल्को हो गया, हिंडाल्को, इनकी वैल्यूएशन अब तेजी के बाद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच नज़र आ रही है और इसी के चलते इन्हें डर लग रहा है और इनका अनुमान है कि ये स्टॉक्स 30 से लेकर 40% तक करेक्ट हो सकते हैं। और इसी रिपोर्ट का असर देखने को मिल रहा है। सभी स्टॉक्स देखिए बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको नजर आएगी। जी हाँ, एक शार्प कोलैप्स इन स्टॉक्स में, एल्यूमिनियम स्टॉक्स जिसे आप कहते हैं सो कॉल्ड एल्यूमिनियम स्टॉक्स। आशीष बहुत बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है, अदरवाइज चार्ट्स को सबको डिस्कस करता मैं एक एक करके, बट बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक के बाद ऑप्शन ट्रेड हाजिर होता है।